आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी का जो 5वां वीक होता है, उसमें क्या-क्या होता है, क्या मूड स्विंग्स होते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर है कितना होता है, क्यों बदल जाता है, क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। और ये वही वीक है जिस वीक आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो यहाँ से 5वें वीक से शुरू हो जाता है आपका दूसरा महीना कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, एक और दूसरा महीना आपका स्टार्ट हो चुका है। जनरली आपको मैं बता दूँ कि हम सभी जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको पता ही दूसरे महीने में चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। पहले महीने में कुछ भी उनको पता नहीं चलता है। तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेगनेंसी 1 से 2 होने की खुशी को इन्जॉय करने का मौका होता है। इसीलिए पेरेंट्स को जब भी ये खुशी मिलती है, खुशखबरी मिलती है, तो वो खुश हो जाते हैं, उनका मन खिल उठता है। तो ये जो प्रेगनेंसी का समय है, ये 5वें वीक से सभी को पता चलता है कि प्रेग्नेंट हैं। पीरियड मिस हो जाते हैं और आप सोचने लगती हैं कि टेस्ट कर लूँ पीरियड क्यों नहीं आए। और पीरियड्स नहीं आए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। कभी कभी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह में भ्रूण लगभग 2 mm के आकार का हो जाता है, जिसमें उसकी सेल्स बढ़ने लगती हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट मतलब सेल्स का एक गुच्छा हो जाता है। लेकिन आपके गर्भाशय के अंदर बड़े परिवर्तन हो रहे होते हैं, जिसका असर धीरे धीरे आपको बाहर आने वाले टाइम में दिखेगा। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने की शुरुआत कैसे होती है, देखिए। 5वें वीक की प्रेगनेंसी में महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं, एक पल में खुश, दूसरे में चिड़चिड़ी। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में अकेलेपन, उदासी, गुस्सा, खुशी या इस तरीके के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी कभी यह सभी इमोशन 1-2 घंटे के अंदर महसूस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में हार्मोन लेवल लगातार बढ़ रहे होते हैं। 5वें हफ्ते में अचानक बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। ऐसे में थोड़े थोड़े अंतराल पर आप कुछ देर के लिए नींद ले सकती हैं। डाइट आपको बार बार खाना है, एक साथ आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ताकि शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है ना, कम ना हो जाए और आपको एनर्जी मिलती रहे। इसलिए आराम करती रहें और खाती पीती रहें, पानी पीती रहें। क्रैम्प्स, शरीर में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव और पानी की बढ़ती ज़रूरत की वजह से पैरों में क्रैम्प्स होने लगते हैं, ऐंठन की प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है। लिक्विड चीज़ें आप पीती रहें अच्छे से। हल्की ब्लीडिंग, अगर आपको हल्की ब्लीडिंग नज़र आती है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ना, वो 1-2 क्लॉट होती है। आपका उसमें एक पैड ही ख़राब होगा या नहीं भी होगा, आपकी पैंटी ही ख़राब होगी। और जो ब्लीडिंग अगर हैवी हो रही है कि आपको पैड बदलने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो गड़बड़ है, मिसकैरेज हो सकता है। आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। मूड में उतार चढ़ाव, आपका मूड चेंज हो सकता है। हार्मोन्स के लेवल में कम ज़्यादा होने की वजह से मूड आपका प्रभावित होता है। रिलैक्स रहें, खुश रहने की कोशिश करें। शरीर में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शरीर में कुछ खास बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, जैसे पेट का आकार आपको बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पेट आपको ऐंठन हो सकती है, पेट में अपच जैसा, या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ब्रेस्ट में भारीपन, दर्द फील होगा, थकान, कमजोरी महसूस होने लगेगी, सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, आपको गर्मी भी लगने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से ही होता है। आपका मूड ख़राब हो सकता है, अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। ब्लास्टोसाइट के यूट्रस में इम्प्लांट होने पर स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, मतलब खून की कुछ बूंदें ही आती है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना है तुरंत। कितना बच्चे का विकास हो चुका है उसके बारे में बता दूँ। इस समय आपके बच्चे का आकार बहुत छोटा होता है, संतरे या सेब के बीज के बराबर होता है, 0.13 इंच जितना। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी यह अहम समय है, क्योंकि इसी समय उसके दिमाग में न्यूरॉन्स बनने लगते हैं। बच्चे के दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनने लगती है, और लगभग 1 हफ्ते बाद आपके बच्चे का नन्हा सा दिल भी धड़कने लगेगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट
आपके 5वें सप्ताह में हुए अल्ट्रासाउंड में एक काला घेरा दिखाई देगा, ठीक चौथे सप्ताह की तरह। यह एमनियोटिक सैक है, इसी में भ्रूण पनप रहा है। डाइट में क्या लेना है, जल्द ही आपको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए दूध, दही, छाछ, मट्ठा, ये सारी चीज़ें आप खाना शुरू कर दो, वो भी पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड छाछ, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो होता है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ओके। इसके अलावा आपको कब्ज़ से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, विटामिन सी वाले फल, हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज आपको जो अंकुरित करके खाते हैं ना, उसको आपको अभी नहीं खाना है। खा भी रही हैं तो आप उसको बॉईल करके खाइएगा, क्योंकि उसमें ना बैक्टीरिया होता है और वो हार्म करता है डायरेक्ट आपके बेबी को। तो आप उसको ना खाएं तो अभी बेहतर है, 3 महीने तक तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। दालों को अपनी डाइट में आपको शामिल करना है, ताकि पर्याप्त मात्रा में आपको पोषण मिल सके। जंक या फास्ट फूड से दूर रहें, कॉफ़ी से परहेज करें। अब से जो भी खाएं उस पर ध्यान दें आप, ओके। कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, आई होप आपके काम आएंगी। कच्चा खाना खाने से बचें, खासकर मांस, मछली, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अबॉर्शन की वजह भी ये बन सकता है। पालतू जानवरों से भी बचें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नशे वगैरह से दूर रहें। डॉक्टर ने जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया है उसे नियमित रूप से लेती रहें। तनाव से दूर रहें। हल्की फुल्की कसरत करें, अगर आप पहले से करती आ रही हैं, एकदम से स्टार्ट ना करें, लेकिन ज़्यादा उछल कूद करने से बचें। अभी सीढ़ियाँ आप ना चढ़ें, कोई भी भारी सामान ना उठाएं, अभी कहीं भी यात्रा ना करें। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपने मन से कोई भी दवा ना लें। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाना है, अनानास नहीं खाना है, इनसे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। और मैं ड्राई फ्रूट्स में बात करूं तो कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट आप अभी खाना शुरू मत करिएगा। अभी आप 3 महीने तक अपनी नॉर्मल खाने पीने वाली डाइट, जैसे आप डेली रूटीन में खाना खाती हैं उस तरीके से खाइए। जूस लेना शुरू कर दीजिए, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा एकदम से, वो सब आप बंद कर दीजिए, मतलब वो नहीं खाना है अभी। आपको नॉर्मल तरीके से रहना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, हेल्दी चीज़ें खानी हैं, ओके। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। बहुत गर्म होती हैं ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो कोशिश करें अभी इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आपकी बहुत मदद हुई होगी। अगर आपको अभी नया नया पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। और अपना ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।